आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न के अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि 2L लंबाई M चुंबकीय आघूर्ण तथा M द्विध्रुव सामर्थ्य की प्रत्येक मान के अनुसार एक चुंबकीय सुई को उसके मध्य बिंदु से लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में यदि बांट दिया जाता है तब प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण तथा ध्रुव सामर्थ्य हमें ज्ञात करना है। जहां विकल्पों के रूप में हमें कुछ इनके मान दिए हुए हैं, सही मानों से इन विकल्पों के मानों को संतुष्ट हमें इस प्रश्न में करना है। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम एक आरेख के प्रश्नानुसार जहां हमने एक दंड चुंबक को लिया है, दंड चुंबक जिसकी ध्रुव प्रबलता प्रत्येक स्थिति पर जहां n पर m है तथा s पर भी m है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई को 2L से व्यक्त किया गया है। यदि इसे लंबाई के अनुदिश दो भागों में काट दिया जाए, जहां लंबाई के अनुदिश दो भागों में काटने पर उनके मान क्रमशः लंबाई L तथा L पर विभक्त होंगे। उनकी ध्रुव प्रबलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो किस तरह से टूटे हुए हैं। अगर उनके लंबाई के अनुदिश कितने भी भागों में बांटा जाए तब वह ध्रुव प्रबलता अपने स्थान पर प्रत्येक भाग के रूप में m तथा m के ध्रुवण के रूप में बट जाती है। इस स्थिति पर जहां हम चुंबकीय आघूर्ण या इस स्थिति पर m की तुलना करें तब m हमारे लिए ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होती है पहली स्थिति के अंतर्गत। यदि दूसरी स्थिति पर जहां लंबाई दो भागों में बट चुकी है, हम प्रत्येक चुंबक के लिए इसे यदि एक नाम दें, इसे दो नाम दें, तब चुंबक एक के लिए जो हमें टूट कर बना हुआ है उसके लिए ध्रुव प्रबलता का मान तो m1 m के बराबर ही होगा जो प्रारंभिक रूप से था। चूंकि यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वह नहीं बदला हुआ है दोनों स्थितियों में। जहां यह a है और इस स्थिति पर भी यह a ही था, तब इनके परिवर्तन न होने से ध्रुव प्रबलता में भी परिवर्तन नहीं आया है। जहां पहली स्थिति पर चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तब ध्रुव प्रबलता m तथा लंबाई यहाँ पर l हो जाएगी। दूसरे चुंबक के लिए भी m2 m गुणा l के बराबर हो जाएगी। इस स्थिति पर पहली स्थिति से कंपेयर या तुलना करते हुए हम देखें तब m1 का मान हमारे लिए तथा m2 का मान दोनों स्थितियों पर चुंबकीय आघूर्ण का मान पहली स्थिति के मान से लगभग आधा हमें प्राप्त होता है। तब हम कह सकते हैं ध्रुव प्रबलता तो m ही होगी तथा अंतिम में जो चुंबकीय आघूर्ण है वो दो भागों में बढ़ जाता है बराबर बराबर। तब हम कह सकते हैं कि विकल्प सी हमारे लिए जो चुंबकीय ध्रुव प्रबलता m थी तथा चुंबकीय आघूर्ण का मान जो आधा हो चुका है, हमें विकल्प सी से संतुष्ट इस उत्तर को करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।